जय मां तारा देवी की। नमस्कार आप सभी को। आज गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां तारा देवी के स्वरूप और उनकी कथा के बारे में सुनेंगे। आज माह गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। देवी तारा को शमशान की देवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यहाँ माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती है और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा, नील सरस्वती। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करते हुए महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने मां पार्वती को बताया था कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था। तब से यह आपका स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नरमुंड, वार, अभय मुद्रा धारण किए हुए थे। मुख से चंचल जीवा बाहर निकलकर भयंकर रूप धारण किया था। आपका यह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी। स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी जीवन में आने वाली सभी विपत्तियों, आकर्षण और संकटों से छुटकारा दिलाती है। मां तारा की साधना पूर्ण रूप से अघोरी साधना होती है। मां तारा की साधना करने से मनुष्य को लौकिक सुख के साथ साथ शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। देवी तारा अपने सभी भक्तों और उपासकों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके अलावा मां तारा धन से जुड़ी समस्याएं दूर करती है। साथ ही वह मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में मां तारा की उपासना को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण भी मां तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते, मां तारा उनका उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के उपदेश प्रदान किए थे, वो जगह आज के समय में तारापीठ के नाम से मशहूर है। मां तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम नहीं होता, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ मां तारा की पूजा करता है तो भक्त की पुकार मां जरूर सुनती है। मां तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। शास्त्रों में मां तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि मां तारा का स्वरूप मां काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे मां तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। मां तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी तांत्रिक साधु करते हैं। मां तारा के 3 स्वरूप, इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा मां तारा को उग्र तारा के नाम से जाना जाता है। मां अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती है, अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। मां तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह, लोभ से छुटकारा मिलता है। मां तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एक जटा है। मां तारा का पहला स्वरूप उग्र तारा, ये अपने भयानक और उग्र
ऊर्जा की वजह से विश्व में विख्यात है। माँ उग्र तारा के अंदर समस्त तामसिक गुण मौजूद हैं। ये अपने भक्त की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सहायता करती हैं। उग्र तारा किसी भी प्रकार के संकटों का नाश करती हैं। साथ ही बुद्धि बल विवेक को जागृत करके अपने भक्तों को विनाशकारी परिस्थितियों में पथ प्रदर्शन करती हैं, उनकी सहायता करती हैं। नील सरस्वती। माँ तारा के इस स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है। माँ नील सरस्वती आयुर्वेद, ज्योतिष विज्ञान, कुछ और भी अज्ञात ज्ञान जो कि सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की समझ से परे हैं, इन सभी चीजों को एकत्र करने के पश्चात जो स्वरूप बनेगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। देवी नील सरस्वती राजसिक गुणों से संपन्न है और ऊर्जा से ज्वलंत शव को भी शिव का रूप देने में सक्षम है। एक जटा। तारा का तीसरा स्वरूप एक जटा देवी, मोक्ष प्रदान करने वाली स्वरूप सत्वगुणी। एक जटा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान कराने वाली देवी एक जटा अपने सभी भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती है, साथ ही मोक्ष देती है। माँ तारा मंत्र। ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट। माँ तारा देवी की पूजा हमेशा रात्रि के समय की जाती है, इसलिए अगर माँ तारा देवी की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में करें, जहां आपके अलावा कोई और न हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, सफेद रंग के वस्त्र पहने। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र न पहने। पश्चिम दिशा की मुख करके बैठ जाएं। अपने समक्ष एक चौकी रखें, उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं, एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीप प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा देवी की कथा सुने। माँ तारा देवी की कथा सुनने के बाद उनकी आरती करें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें। इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में दबा दें। जय माँ तारा देवी की।